इनवाइट करना चाहती हूँ मिस्टर उत्तम प्रकाश सर को। तहे दिल से सर आपका स्वागत है, तालियों के साथ उनका स्वागत करा जाए। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू जैम मैम। बहुत शानदार तरीके से, बहुत एक्साइटमेंट तरीके से आपने आज की सक्सेस संडे मीटिंग की शुरुआत की है, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। और जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम उत्तम प्रकाश गुप्ता हुआ। मैं मोदी केयर इंडिया से पटना का रहने वाला हूँ और आज मैं बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे इस लिव प्लेटफॉर्म पर कुछ बोलने का, कुछ बताने का, कुछ अपना एक्सपीरियंस फीलिंग शेयर करने का मौका मिला है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम का। हमारी गुरु माँ नहीं है, पूरी इंडस्ट्री की गुरु माँ है, और जिन्होंने ये लिव प्लेटफॉर्म बनाया है। और खासकर ये जो सक्सेस संडे है, जो एवरी संडे हम सब लोग इकट्ठा होते हैं पिछले लगभग 1.5-2 सालों से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। और ये जो प्रोग्राम है खासकर नए लोगों को ध्यान में रख के किया गया है। हम लोग पूरे हफ्ते इसको बिल्ड करते हैं, तैयारी करते हैं, ताकि ये जो 2 घंटे का समय है संडे को, कोई भी नया व्यक्ति अगर मोदी केयर में आ गया है, हमें नहीं पता, हम तो बोलते हैं कि ऊपर वाले का आशीर्वाद जिनको प्राप्त होता है वही मोदी केयर में आते हैं। तो आशीर्वाद तो मिल गया है, लेकिन वो एक बिग पिक्चर जान सके, वाई मोदी केयर, वाई डायरेक्ट सेलिंग, हाउ, व्हाट, एवरीथिंग, उनको ये 2 घंटे में क्लियर हो जाए, ताकि उनको एक सही डायरेक्शन मिल सके। तो थैंक यू गुरु माँ, ये जो प्रोग्राम आप जो चला रही है, लीड कर रही है, इनसे हम सब लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। और दोस्तों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे स्पॉन्सर, हमारे मेंटर, बिहार के फास्टेस्ट जीवीडी अनूप गुप्ता एंड अमृता गुप्ता मैम का, जिनके माध्यम से ऊपर वाले का तो आशीर्वाद मुझे प्राप्त था, तो मुझे ये मोदी केयर मिला, लेकिन उनके लिस्ट में मैं था, तो मैं उनको हमेशा धन्यवाद देता हूं कि भगवान ने दूध बना के उनको भेजा, और उनकी वजह से मुझे ये मोदी केयर जैसा पवित्र बिजनेस मिला। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजेश गुप्ता सर, मनीषा मैम, हमारे महागुरु रवि रस्तोगी सर, और रोशी मैम, और डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, और सबसे एट लास्ट नॉट लीस्ट हमारे गॉड फादर, इंडस्ट्री के फादर समीर मोदी सर का, जिन्होंने ये खूबसूरत बिजनेस डिजाइन किया तब जब लोग इंडस्ट्री के बारे में जान भी नहीं रहे थे, और उन्होंने ही मोदी के 2.0 2015 में शुरू किया। उसके बाद हम लोग आए थे, तब जब इंडस्ट्री मेच्योर हो चुकी थी, उनको लगा था कि अगर घर घर डायरेक्ट सेलिंग को पहुंचाना है, घर घर मोदी केयर को पहुंचाना है, तो इसे विदेशी स्टाइल में ना करके इंडियन स्टाइल में करना पड़ेगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू, आपने ये इंडस्ट्री को आज एक नया रूप दिया है। और दोस्तों, आज का ये जो प्रोग्राम है, खासकर मैं नए लोगों से कहना चाहूंगा कि आप मोदी केयर में आ गए हैं, बस आपके अंदर मोदी केयर चला जाए तो सब कुछ हो जाएगा। जैसा हम देखते आ रहे हैं कि मोदी केयर में तो बहुत लोग आ जाते हैं, बोला जा रहा है कि 10,000 ज्वाइनिंग पर डे होती है, तो मोदी केयर बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन मोदी केयर आपके अंदर चला जाए, इस प्रोग्राम का यही उद्देश्य है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को शेयर करूं। तो जस्ट अ मिनट। यस दोस्तों, यस, तो आप सभी लीडर का, क्योंकि जो भी मोदी केयर में आ गए हैं और इस प्रोग्राम को आज अगर वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ है। तो वेलकम ऑल लीडर। और हमारे अंदर वो लीडरशिप है, सिर्फ हमें एज ए लीडर अपने आप को जगाना है, क्योंकि मोदी केयर में सफल वही होगा, इस इंडस्ट्री में सफल वही होगा जो मान लेगा कि आप लीडर हैं। तो आप सब लोगों का स्वागत है। आगे बात करते हैं, जैसा कि इस प्रोग्राम का मिशन है वाई, हाउ एंड व्हाट। वाई यानी विजन, क्यों, जब तक क्यों का जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं अपने लाइफ में। यहाँ जितने लोग भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है, या दोपहर का लंच नहीं मिल रहा है, या रात का डिनर नहीं मिलेगा। ऑलरेडी दाल रोटी की व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं, फिर भी वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई मोदी केयर, ये विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाउ, जिस पर आगे लोग बात करेंगे। उसके बाद व्हाट, कब हमें क्या करना चाहिए ताकि इन सारे चीजों का हम लोग फायदा ले सके। ये इंडस्ट्री अगर है, ये मोदी केयर है, तो उसका फायदा हम ही कैसे ले, इस पर आगे भी बात होगी। क्यों वाई पे थोड़ा बात करेंगे। तो बहुत बड़े एक फाइनेंशियल जीनियस है रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने बहुत सारे फाइनेंस के ऊपर किताबें लिखी हैं, जिसमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रिच डैड पुअर डैड, बहुत सी किताबें हमने पढ़ी है। उन्होंने कहा है कि डिफरेंट वे टू मेकिंग सक्सेस, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के डिफरेंट वे है, जिन्होंने में 4 क्वाड्रेंट के थ्रू उन्होंने बताया है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उन्होंने लिखा है कि 2 लेफ्ट साइड के तरीका है काम करने का, पैसे कमाने का, 2 राइट साइड का है, ई और एस। जो लेफ्ट साइड का तरीका है, जिसमें आप एक एम्प्लॉय बन सकते हैं, एक जॉब कर सकते हैं, सही है, जो लोग करते हैं प्यून, क्लर्क, ऑफिसर, ये आपको डिसाइड करना है। दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉय। कुछ लोगों को जॉब पसंद नहीं है या जॉब मिलता नहीं है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय को हम लोग सिंपल शब्दों में बोलते हैं कि आप शटर उठाते हैं
तो आपका काम होता है, आपको पैसे आते हैं, आप शटर गिरा देते हैं तो काम भी बंद, पैसे ही बंद। वो सारी चीजें एस कैटेगरी में आता है, जहां आप एक जॉब को ऑन करते हैं, है वो जॉब ही। पैसा तभी आएगा जब आप काम करेंगे। तो ये दो ई और एस जो है वो दो लेफ्ट साइड का क्वाड्रेंट है, जिसमें 95% लोग काम करते हैं ये दो तरीके से, या काम करने की तैयारी कर रहे हैं। दो तरीका है पैसे कमाने का राइट साइड में, बी और आई। बी का मतलब यू ऑन ए सिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू। यस, आप एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। टाटा, बिरला, माने, जिंदल, मित्तल, कोई भी नाम ले सकते हैं, रामदेव बाबा, सुनील मोदी, सब लोग बी क्वाड्रेंट में आते हैं, जो एक सिस्टम को भी टाइम लगाते हैं। टाइम हर कोई लगाता है दोस्तों, लेकिन वो सिस्टम को निर्माण में लगाते हैं, जहां अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी, अदर पीपल स्किल पे काम होता है। एक बार सिस्टम बन जाता है तो फिर सिस्टम उनके लिए काम करता है। एक और तरीका है राइट साइड में, इन्वेस्टर, आई, जहां पैसे आपके लिए काम करता है। यस दोस्तों, इसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। ज्यादातर बी वाले ही आई में चले जाते हैं। तो दोस्तों ये चार तरीका है, दो लेफ्ट का, दो राइट का। 95% लोग लेफ्ट वाले तरीके से काम करते हैं, मात्र 5% लोग धरती पे हैं जो राइट वाले तरीके से काम करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय नहीं है दोस्तों। विषय तो ये है, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये है कि जिस तरीके से 95% लोग काम करते हैं, उस तरीके से दुनिया का 5% ही वेल्थ उन लोगों के पास जाता है। और जिस तरीके से 5% लोग काम करते हैं राइट वाले तरीके से, दुनिया का 95% वेल्थ उनके पास है। अब डिसाइड ये करना है कि हमको तैयारी किधर की करनी है। जब तक जानकारी नहीं थी तब तक हम लोग लगे हुए थे, जैसा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, हमारी एसोसिएशन थी, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब जानकारी हो गई है तो क्यों ना राइट की तैयारी किया जाए। यस दोस्तों, ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट सेलिंग मोदी के हमें मौका देता है कि हम, क्योंकि पुराना जो तरीका था लेफ्ट से राइट जाने का, उसमें 25 साल 30 साल एक पीढ़ी लग जाती थी, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा एक्सपीरियंस, नॉलेज की जरूरत थी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मौका देता है, ये सब चीजें नहीं भी है, एक आम व्यक्ति आप हैं, अपने काम को करते हुए लेफ्ट से राइट जा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदल सकते हैं। यस दोस्तों, अभी जानना यह है कि अभी जो ट्रेंड है, 3 मेगा ट्रेंड है। अभी क्या है, आज लॉकडाउन ने, आज का जो सिनारियो है उसने बता दिया है कि आज वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है लाइफ में जो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करेगा। अब वो स्लाइड भी बता रहा था, रोबोटिक साकी भी यही बताते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप बनना पड़ेगा। यस दोस्तों, उसके अलावा आपका जो बिजनेस है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो ऑनलाइन होना चाहिए। सही है, क्योंकि लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि वही बिजनेस आगे बढ़ी है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रही थी। और साथ में एक और चीज है, वेलनेस। आप जो काम करें वो वेलनेस पे काम करेंगे तो आपकी सक्सेस की चांसेस बढ़ जाएगी। क्योंकि कोरोना ने यही बता दिया कि आज हमें सबसे बड़ा जो इशू है वो अपने इम्यून सिस्टम को, अपने हेल्थ को कैसे सही रखे। तो ये 3 मेगा ट्रेंड है। अब सबसे खास बात है कि हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर है, उसमें ये तीनों ट्रेंड एक साथ है। यानी आप अगर आप मोदी केयर कर रहे हैं तो एक साथ ये ट्रेंड के साथ चल रहे हैं जो आज का ट्रेंड है। आगे चलते हैं दोस्तों। ग्लोबल मार्केट तो डायरेक्ट सेलिंग का है, हम सब लोग जानते हैं 14 लाख करोड़ का है। यस दोस्तों, ग्लोबल क्यों? क्योंकि इंडिया में तो डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है आपको नजर आ रहा हो कि अब शुरू हुआ है तरीके से, लेकिन विदेशों में, अब्रॉड में करीब 70-80 साल से सफलतापूर्वक हर देश में चल रही है। ज्यादातर डेवलप कंट्री की अर्थव्यवस्था इसी पे आधारित है दोस्तों। और इंडिया भी अब पीछे नहीं है। बोलते हैं स्लीपिंग जायंट है, लेकिन अभी पीछे नहीं है। 17,000 करोड़ ऑलरेडी हम लोग पार कर चुके हैं और बहुत तेजी से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। और बहुत ऐसा समय आने वाला है जब इंडिया डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड को लीड करेगी। यस दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिक्की का अनुमान है और नीति आयोग का अनुमान है, गवर्नमेंट की संस्थाओं का अनुमान है, चूंकि गवर्नमेंट आज डायरेक्ट सेलिंग के लिए सीरियस है, इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दी है। तो फिक्की का अनुमान है कि 2025 तक 64,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री हो जाएगी। यस दोस्तों, 64,500 करोड़ बहुत बड़ी बात है। आज स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो गई है। आज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं कि एज ए कैरियर लोग इसको लेके चले। और मैंने जैसा बताया था कि मोदी केयर तो इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी जो 1996 में शुरू हुई थी, लेकिन विदेशी पैटर्न पर शुरू हुई थी। लेकिन थैंक्स टू समीर मोदी सर, जिन्होंने मोदी केयर 2.0 2015 में स्टार्ट किया, यानी मोदी केयर समीर मोदी आजादी प्लान, जो फास्ट आज उसके कारण आज इंडिया की ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। और मैं 2016 में आया था मोदी केयर में, और मुझे 2.5 साल लगा था ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनने में दोस्तों। आज हमारी टीम में 3 ग्लोबल ब्लैक डायमंड है, आरबीडी है, क्राउन है। तो दोस्तों ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मोदी केयर ने अपना गियर बदला। मोदी केयर ने हम सब लोगों को मौका दिया कि हम तेजी से इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़े। यस दोस्तों, मोदी केयर का क्या सिनेरियो है?
हमने तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर ली 2025 तक। मोदी केयर का लास्ट जो 6 ईयर है, जब से सभी मोदी आजादी प्लान आया है, जो 2014-15 में टर्नओवर 95 करोड़ एनुअल था, वो बढ़ता हुआ 140 करोड़, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 270 करोड़, 535 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़। अभी जो लास्ट जो आया है, जो लास्ट फिस्कल ईयर था हम लोग का 2020-21, उसमें 2000 करोड़ को हम लोग पार कर गए हैं। और दोस्तों 2025 में अगर 64,500 करोड़ का अनुमानित टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में, तो मोदी केयर का उसमें कम से कम 40 से 50% हिस्सा होने जा रहा है। दोस्तों मिनिमम जो हम लोग बात कर सकते हैं वो 15,000 से 20,000 करोड़ से मोदी केयर को होगा। ऐसे तो हम लोग 50% लेके चल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल मिनिमम मैं बता रहा हूँ दोस्तों। या और इसमें खास बात यह है कि मोदी केयर का टर्नओवर होने से हमें क्या फायदा मिलेगा? मोदी केयर का टर्नओवर से फायदा ये मिलेगा कि लगभग 40 से 50% पैसा हम लोगों को बंटना है। यस, अगर ये भी फिगर लेके चलते हैं 15,000 से 20,000 करोड़ का, तो करीब 6,000 से 8,000 करोड़ पैसे हम लोगों को बटेंगे। बिल्कुल दोस्तों, थाउजेंड्स ऑफ मोदी केरियन विल बी करोड़पति। यस दोस्तों, आज 1000 लोग यहाँ हैं, हमें लगता है अब सारे लोग करोड़पति हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक मौका है हम लोगों को आगे बढ़ने का और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करके जाने का। इनकम पोटेंशियल क्या है मोदी केयर का? बात करें, एक प्लैटिनम डायरेक्टर भी मोदी केयर में एवरेज इनकम की बात की जाए, जो 6 लाख से लेकर 10 लाख पर एनम कमा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आज इसके लिए न जाने कितने लोग पढ़ाई करते हैं, क्या क्या पैकेज, इसी तरह के पैकेज में काम करते हैं लोग, MBA करके या बहुत सारी डिग्रियां लेके। लेकिन दोस्तों यहाँ एक छोटा सा हमारा लेवल है प्लैटिनम, उसमें भी आपकी एनुअल इनकम 6 से 10 लाख रुपए हो सकती है। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर 10 से 20 लाख की पर एनम की इनकम कर सकते हैं आप। अगर आप क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन जाते हैं, 25 से 30 लाख, इंडिया में हर तरह के क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं, 25 से 30 लाख रुपया पर एनम। अगर आप रॉयल ब्लैक डायमंड बन जाते हैं, 30 से लेके 50 लाख तक की इनकम पर एनम कर सकते हैं। अगर आप टॉप टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड बन सकते हैं, तो एक गरीब से गरीब भी जीबीडी 50 लाख रुपए साल का कमाता है। और अमीर जो जीबीडी हैं, जो हमारी डॉक्टर सुरेखा भारद्वाज मैम हैं और बहुत सारे और लीडर हैं, जो लगभग 15 करोड़ रुपए ईयरली कमा रहे हैं, यानी 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ। दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि आज के डेट में सबसे हाईएस्ट इनकम पोटेंशियल वाला कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, वो है मोदी केयर। यस दोस्तों, लेकिन हमने वो क्या बोला कि आपकी इनकम 50 लाख रुपए भी जीबीडी जाने पे हो सकती है और 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ भी हो सकती है। डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर लीडरशिप, योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप डिसाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलाता है स्पीड ऑफ द इंजन इज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर आप बुलेट ट्रेन के इंजन है तो आपकी स्पीड भी बुलेट ट्रेन वाली होगी। अगर आप पैसेंजर ट्रेन के या मालगाड़ी के इंजन है तो आपकी जो ट्रेन की स्पीड होगी वही होगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी स्पीड क्या होगी। दोस्तों आज गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है। आज स्किल इंडिया के तहत, रिटेलर एसोसिएशन के तहत आज सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू हो चुका है। यानी अब हम एक, जैसे बोला जाता था कि एक समय था जब फिल्म इंडस्ट्री को कुछ नहीं माना जाता था, नचनिया गनिया का एक प्रोग्राम माना जाता था, लेकिन जब उसको इंडस्ट्री का दर्जा मिला तो फिल्म इंडस्ट्री में जाना एक गर्व का विषय हो गया। उसी तरह दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का समय आ गया है कि आज बहुत सारे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं जिसके थ्रू आप कोर्स कर सकते हैं। यानी आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद डायरेक्ट सेलिंग में अचीवर हैं, यानी लोग आपकी दुआई देंगे कि हमारा जो बेटा है, हमारा जो भतीजा है, हमारे जो मामा जी हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग में जीवीडी हैं। बिल्कुल दोस्तों, वो समय आ चुका है। आज बड़े बड़े लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल लीडर्स ऑन डायरेक्ट सेलिंग। आज चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे रॉबर्ट कियोसाकी जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, सब लोग बोलते हैं एक ही बात कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए जहां हम खुद तो आगे बढ़े ही बढ़े, हजारों लाखों लोग आगे बढ़ा सके। और हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हम सबको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और हमें लोकल कंपनी को वोकल करना पड़ेगा, उसको एज ए ब्रांड बनाना पड़ेगा। यस दोस्तों, तो वो समय आ गया है कि हम लोग इनडायरेक्टली राष्ट्र निर्माण में भी साथ दे रहे हैं दोस्तों। यस दोस्तों, और जो सबसे बिग न्यूज है, जो खबर है कि डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर अमॉन्ग्स इंडियाज ग्रेट मिड साइज वर्कप्लेस सेकंड ईयर फिर से रैंक 5। यस दोस्तों, गलती सही सही हम लोग ऐसे जगह पे आ गए हैं जो इंडिया को एक नई दिशा दे रहा है, इंडिया के कंपनियों को एक नई दिशा दिया गया है। सेकंड टाइम रैंक 5 हम लोग है दोस्तों, और दूसरी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ही नहीं इस सिनेरियो में। बिल्कुल दोस्तों, एक कहानी है जो हम सब लोग जानते हैं, टीम वर्क। हम लोग टीम वर्क की बात करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मौका में देता है टीम वर्क में काम करने का। स्टोरी आप सब लोग जानते हैं कछुआ और खरगोश की। यस दोस्तों, सब लोग पढ़े थे बचपन में कि कछुआ और खरगोश, जिसमें कछुआ जीत जाता है,
जब रेस होती है, दोनों दोस्त था, जब रेस होती है तो कछुआ जीत जाता है। क्यों? क्योंकि कछुए के अंदर एक स्ट्रेंथ था कि वो हमेशा लगातार कोई काम करता था, और खरगोश में ये एक वीकनेस था कि वो तेज तो था लेकिन रुक जाता था, रुक रुक के काम करता था। और नतीजा ये हुआ था कि एक रेस हुई थी जिसमें कछुआ लगातार चलकर मैच को जीत जाता है, और खरगोश में एक वीकनेस थी, वो रुक जाता था, जिस कारण मैच हार गया था। ये तो कहानी का निष्कर्ष यही था कि हम लोग बढ़ाया गया था कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सही है, लेकिन बोला था ये स्टोरी ने इंडिया में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास बनाने में हेल्प किया है, लोगों को मोटिवेट किया है कि आप धीरे 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 अपनी गाड़ी चलाते रहे। दोस्तों नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कहानी के कुछ आगे के पार्ट है। आगे ये है कि खरगोश जब रेस हार गया था तो उससे रहा नहीं गया था, वो बेइज्जती, वो जिल्लत की जिंदगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक खरगोश की बात नहीं थी, पूरे बिरादरी की बात थी। तो खरगोश ने कछुए से कहा था कि दोस्त, अच्छा हुआ तुम जीत गए, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार रेस और किया जाए। तो कछुआ ने बोला ठीक है, फिर से कर लिया जाए रेस। और दोस्तों जब दूसरी बार रेस हुआ तो खरगोश ने अपने वीकनेस पे विजय हासिल कर लिया था। उसका वीकनेस था रुक जाना, उसने बोला इस बार मैं रुकूंगा नहीं। और दोस्तों सेकंड बार जब रेस हुआ तो खरगोश मैच जीत गया था, क्योंकि उसने अपने वीकनेस पे काम कर लिया था, कछुआ हार गया था। इस बार कछुआ का रहा नहीं गया। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को हराते हैं तो सामने वाला फिर आपसे बदला लेने की कोशिश जरूर करता है। तो इस बार कछुए ने कहा कि दोस्त एक बार और रेस होगा, इस बार शुरू तो वहीं से होगा जहां से हम लोग चलते थे, लेकिन एंड कहां होगा? इस बार नदी के पार होगा। खरगोश बड़ा घमंड में आ गया था, उसने बोला था आप इस बार तुम कहीं से रेस करा लो, हर बार मैं जीतूंगा। फिर बिल्कुल दोस्तों रेस शुरू हुआ, शुरू तो वहीं से हुआ जहां से हर बार होती थी, लेकिन नदी के किनारे पहुंच खरगोश तो बहुत तेज दौड़ के पहुंच गया था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्यों? कि उसके अंदर एक वीकनेस थी कि वो तैर नहीं सकता था। और कछुआ धीरे 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 आया और उसके बाद वो तैर के नदी पार कर गया, फिर से कछुआ जीत गया। तो ये दोनों फिर मिले और बोले दोस्त, दोनों एक दूसरे से बात किया, दोस्त ऐसा है कि तुम्हारे अंदर कुछ वीकनेस है, हमारे अंदर कुछ वीकनेस है, तुम्हारे अंदर कुछ स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर कुछ स्ट्रेंथ है, क्यों ना हम एक दूसरे को कंपीट करें। यस, कंप्लीट करें, कंपीट ना करें, कंपटीशन का समय नहीं है, एक दूसरे को कंप्लीट करें। जब मैं जिंदगी की रेस चलूं, कछुआ ने बोला, तो मैं तुम्हारे पीठ पे रहूंगा, और जब नदी पार करना हो तो तुम मेरे पीठ पे आ जाना, हम लोग मिलकर जिंदगी का रेस जीत सकते हैं। यस दोस्तों, इस कहानी का एक ही मकसद मैं बताना चाहता हूं कि आज जो समय आ गया है, आज हमें एक दूसरे को हरा के नहीं, बल्कि एक दूसरे को जिता कर, एक दूसरे की कमी को खुद स्ट्रेंथ बनकर, एक दूसरे के स्ट्रेंथ को एक दूसरे से कंप्लीट कर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग मोदी के हम लोग को मौका देता है कि हम लोग टीम बना के काम करें और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए विन विन विन, एक दूसरे को जिताते हुए आगे जीते दोस्तों। यस दोस्तों, तो बी पैशनेटेड, बर्निंग डिजायर, बर्न द ब्रिजेस। पैशनेट हो जाइए कि ये इंडस्ट्री हम लोगों को मौका दे रहा है इंडिया को विकसित राष्ट्र बनाने का, एक दूसरे को हेल्प करके हर के जिंदगी में वैल्यू ऐड करने का। लेकिन ये तभी होगा जबकि आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होगा। यस दोस्तों, बर्निंग डिजायर, डिजायर अलग होता है, बर्निंग डिजायर आपके अंदर एक आग लगी हो, आपके सीने में आग लगी हो। किसी ने बोला है दोस्तों कि आपके सेना में तभी आग लगेगी जब आपके सीने में आग होगी। यस दोस्तों, बर्न द ब्रिजेस, यानी हमें पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा ताकि हम नए गोल को, नई चीजों को अचीव कर सके। यस दोस्तों, बोला था कि अगर आजादी वाली लाइफ चाहिए, आजादी वाली लाइफ बोलते किसको है? बैलेंस लाइफ। एक साथ हमें ये 6 चीजें मिल जाए लाइफ में, मनी, टाइम, सिक्योरिटी, हेल्थ, रिकॉग्निशन, पीस। अब बोला था ये 6 चीज एक साथ लोगों को मिलता है जो राइट हैंड साइड में होते थे, मात्र 5% लोगों को एक साथ हर कुछ। जो 95% लोग हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में काम करते हैं, उनको एक या दो ही चीज मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मोदी के हम लोग को मौका देता है आजादी पाने का, बैलेंस लाइफ जीने का, यानी एक साथ हमारे पास मनी भी हो, जो चाहे वो खरीद सके, पैसे के कारण कोई काम रुके नहीं, टाइम इतना हो कि अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ अपना प्राइम टाइम एंजॉय कर सके। आज कोरोना में भी मैं अपने घर में बिल्कुल अपने फुल टाइम फादर, फुल टाइम हस्बैंड और फुल टाइम एक बोल सकते हैं चिल्ड्रन हूँ, यानी माँ बाप हमारे सब साथ में रहते हैं। तो ये मौका और कहाँ मिलेगा दोस्तों? आजादी वाली जिंदगी, सिक्योरिटी, कुछ हो भी जाए फैमिली को कुछ टेंशन ना हो, कोरोना जैसा माहौल भी हो जाए पैसे की दिक्कत ना हो, ये हमें मौका मिलता है। हेल्थ सबसे बड़ा इशू है आज के समय में। मोदी के जैसे प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, 50% बीमारी तो ऐसी ठीक हो जाती है।
अब बाकी इतने सालों से जो हम लोग गड़बड़ सड़बड़ चीजें इस्तेमाल करते आ रहे हैं बाजार का मिलावटी वाली, उसके लिए हमारे पास वेल के प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। बिल्कुल आपके पास सिक्योरिटी भी है, टाइम भी है, मनी भी है, हेल्थ नहीं है तो फिर सक्सेस किस काम का। बिल्कुल दोस्तों, हेल्थ मिलेगा आपको, रिकॉग्निशन, मान सम्मान, आप कहीं भी जाएंगे एज ए सेलिब्रिटी आपको बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का रिकॉग्निशन कौन नहीं चाहता है। और साथ में है पीस। यस, ये तभी मिलता है जब हजारों लाखों लोगों को आप सक्सेस दिलाने में हेल्प करते हैं। तो जो पॉजिटिव एनर्जी आती है कि हम उनके टीम में हैं, उनके कारण हमारी जिंदगी बदल गई। तो ये जो पीस है ना दोस्तों, ये बिल्कुल एक लाइफ को सक्सेसफुल बनाती है। तो ये एक बैलेंस लाइफ होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग मौका देता है एक साथ ये हर चीज को अचीव करने का। मोदी के हमें ये मौका देता है। यस दोस्तों, और साथ में अपनी जिंदगी तो बदलेंगे ही बदलेंगे, मोदी के राष्ट्र निर्माण में भी साथ दे रहा है मेकिंग इंडिया। यस दोस्तों, डेवलप कंट्री बनने में हम लोगों को हेल्प करना है, क्योंकि इंडिया बहुत जल्दी अभी डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन डेवलप कंट्री यानी सोने की चिड़िया बनने जा रही है। अब बोला जाता है कि सोने की चिड़िया बनना है तो ये 6 चीजों पे काम करना पड़ेगा। और हम मोदी केयर कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली ये 6 चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो स्किल इंडिया हो, रोजगार का नया अवसर पैदा करना, हेल्दी इंडिया हो, लोगों को हेल्दी करना, विमेन एम्पावरमेंट हो। हम लोग जानते हैं कि आज डायरेक्ट सेलिंग में खासकर मोदी केयर में 70% प्लस जो सक्सेसफुल लोग हैं वो ज्यादातर जो आईडी है वो विमेन के नाम पे लगी हुई है। हम लोग की गुरु माँ डॉक्टर श्वेता भार्गव मैम एक उदाहरण है विमेन एम्पावरमेंट की। आज सुगड़ा अमीन मैम एक उदाहरण है विमेन एम्पावरमेंट की। तो दोस्तों विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा कदम है और डायरेक्टली हम लोग मोदी केयर कर रहे हैं, इस पर भी साथ दे रहे हैं। और लास्ट में है मेक इन इंडिया। यस, इंडियन सामान, वोकल फॉर इंडिया, यानी इंडियन सामान, इंडियन क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्वालिटी मिलेगी इंटरनेशनल, लेकिन प्रोडक्ट्स कहाँ बनते हैं? इंडिया। मोदी के इंडियन कंपनी। अगर ये 6 चीजों पे काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग राष्ट्र निर्माण में साथ दे रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग अगर मोदी केयर में हैं, अगर आप आ चुके हैं तो आप मोदी केयर करते हैं, हम लोग राष्ट्र निर्माण में साथ दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। करना क्या है? आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। ये स्लोगन था दोस्तों हम लोगों का पुराना, लेकिन अभी जो स्लोगन चल रहा है ये तो सही है कि 1 लाख रुपए महीने जल्द से जल्द मोदी केयर में आए। इसके लिए सीने में भी आग लगाना है और अपने सेना में भी आग लगाना है। लेकिन दोस्तों उसके पहले सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। क्या टारगेट सेट करना है? तो सुरेखा भार्गव मैम ने एक टारगेट दिया है, मिशन 1221। यस दोस्तों, मिशन 1221 मतलब क्या होता है? 2 लाख प्लस कमाने वाले 2100 लोग 2021 में, जिसको आगे बढ़ा के मैम ने अभी मार्च कर दिया है। तो दोस्तों इसमें हम सब लोगों को आना है, ये मिशन के साथ काम करना है कि इसके लिए एक टारगेट बनाइए, इस टारगेट को हिट करना है, मिशन 1221। लेकिन उसके पहले क्या करना है? फर्स्ट मिशन है, अगर आप बिल्कुल नए हैं, 10,000 पर मंथ कैसे पहुंचेंगे। आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपने के साथ बैठिए, आज भी कुछ बताया जाएगा, बहुत सी चीजें उसको समझिएगा कि पहले 10,000 रुपए पर मंथ की इनकम कैसे पहुंचा जाए मोदी केयर में, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सेकंड मिशन है 1 लाख प्लस, जैसा मैंने बताया, आग लगा लो सीने में। बिल्कुल दोस्तों, हर व्यक्ति का, चूंकि एक मिडिल क्लास एक बेसिक नीड पूरा करने के लिए 1 लाख की जरूरत तो आज के डेट में है ही है, ठीक है। लेकिन अगला गोल होना चाहिए दोस्तों मिशन 1221, यानी 2 लाख प्लस हर महीने। यस दोस्तों, इसके लिए सारा स्ट्रेटजी बना हुआ है, इस पर बहुत सी बात भी होगी। आपके जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन बताएंगे कि कैसे आप इसके एक पार्ट बन सकते हैं। यस दोस्तों, इफ वी कैन सो यू कैन। यस दोस्तों, अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये हमने कुछ चीजें आपको शेयर की। तो मैं इस स्लाइड के माध्यम से सिर्फ यही बताना चाहता हूं दोस्तों कि बिल्कुल ये राइट समय है। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छे से आपने प्रेजेंटेशन दिया, आपने हम सबका व्हाई, हाउ और व्हाट क्लियर किया है। जबरदस्त सेशन रहा सर, बिग पिक्चर पूरा सबका क्लियर हो चुका है कि हमें मोदी केयर क्यों करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वंस अगेन।